अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज हम बनाएंगे जो सबके बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं, आलू के पराठे। वो भी हम आम की चटनी के साथ खाएंगे, कच्चे आम की चटनी के साथ, जो बहुत मज़े की लगती है। तो बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए आलू, उसके बाद हमें चाहिए प्याज, टमाटर, ग्रीन चिलीज़ और हमें चाहिए थोड़ा सा धनिया, जो अपने हिसाब से ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद हमने आलूओं को बॉयल होने के लिए रख देना है ताकि ये अच्छे से बॉयल हो जाए। बॉयल होने के बाद इनका पानी निकाल के हम लोगों ने जिस पैन में बॉयल किया था वही पैन ले लेना है। उसमें हमने थोड़ा सा घी ऐड करना है। उसके अंदर फिर जाएंगे प्याज, उसको थोड़ा सा सौटे करेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करने। उसके बाद फिर उसके अंदर टमाटर जाएंगे, ग्रीन चिली जाएंगी, फिर एंड पे हमने इसमें धनिया भी ऐड करना है। हाँ जी, तो सबसे पहले हम लोग प्याज ऐड कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा सौटे कर लेते हैं जल्दी से। और फिर इसके अंदर हम टमाटर भी ऐड करेंगे ताकि इसका टेस्ट बहुत मज़े का बने। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। हाँ जी, तो इस पॉइंट पे आके हम लोगों ने टमाटर ऐड कर देने हैं। टमाटर को हमने थोड़ा सा सौटे करना है ताकि इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए अच्छे तरीके से और इसका टेस्ट बहुत मज़े का लगे। बहुत से आलू के पराठे आपने खाए होंगे, लेकिन ये वाला आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बेहतरीन रेसिपीज़ मेरे चैनल पे मौजूद हैं, आप लोग वहाँ जाके उसको भी देख सकते हैं। और केक की रेसिपीज़, हर तरह की रेसिपीज़ मेरे चैनल पे मौजूद हैं, आप लोग जाके देखिए और इन्जॉय कीजिए। जी, तो इस पॉइंट पे आके हमने स्पाइसेस ऐड करनी, नमक ऐड करेंगे, लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और थोड़ी सी मेथी ऐड करेंगे। इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है, मेथी ज़रूर ऐड कीजिएगा, ये ऑप्शनल नहीं है। आपके पास नहीं है तो ज़रूर मंगवा के ऐड कीजिएगा। उसके बाद इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, इसको भी थोड़ा सा भूनेंगे ऑयल के अंदर। फिर सारे को हम मिक्स कर देंगे प्याज के अंदर और इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। आपने कच्चापन इसका अच्छे तरीके से दूर कर लेना है ताकि इसका कच्चा जो टेस्ट है वो ना आए पराठों के अंदर, वो फिर अच्छा नहीं लगता। अच्छे से इसको सौटे कर लेंगे, हिलाएंगे और मसाला हमारा रेडी है बिल्कुल। इसके अंदर फिर ग्रीन चिलीज़ ऐड करेंगे, फिर हम इसके अंदर आलूओं को ऐड कर देंगे पीस के। आलू जो है पहले हाथ की मदद से करेंगे हम लोग। पहले हम ग्रीन चिलीज़ ऐड कर लेते हैं। ग्रीन चिलीज़ ऐड हो गई हैं, इसको हमने बस 1 सेकंड या 2-3 सेकंड के लिए हमने इसको हिलाना है। उसके बाद फ़ौरन ही इसके अंदर हमने आलू ऐड कर देने हैं ताकि जो ग्रीन चिलीज़ का टेस्ट है बहुत मज़े का आए। आप लोग आलू के पराठे किस स्टाइल से बनाते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करते हैं, उसकी रेसिपीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो रेसिपी भी मैं ट्राई करूं और आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। और भी रेसिपीज़ ज़रूर शेयर कीजिए, उनका लिंक शेयर कीजिए। हर तरह की रेसिपीज़ मेरे चैनल में मौजूद हैं, जाके ज़रूर देखिए। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आके हम लोगों ने आलू ऐड कर देने हैं। हाथ की मदद से इसको हम तोड़ लेंगे, फिर बाद में हम मैशर की मदद से उसको मिक्स कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा हमारा जो है मसाला वो तैयार हो जाएगा। ज़्यादा उसको हमने पीसना नहीं है ताकि बिल्कुल ही वो पाउडर फॉर्म में आ जाए, मतलब बहुत ज़्यादा बारीक हो जाए। पहले हाथ की मदद से करके फिर मैशर की मदद से करेंगे, फिर अच्छे से हो जाएगा। फिर इसके अंदर हमने इस पॉइंट पे आके धनिया ऐड करना है, उसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से और मसाला अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रेडी हो गया है। जी, तो आटा हमने बना लिया है, इसके पेड़े बना लिए हैं और नॉर्मल रोटी का जितना आटा होता है उसका उतना पेड़ा हम लोगों ने ले लेना, थोड़ा सा छोटा लेना है। उसके अंदर हमने फिलिंग ऐड करनी है, इसको नीचे की तरफ दबाना है ताकि ऊपर से बंद होता जाए और पेड़े के अंदर जो मिक्सचर है वो आ जाए। ये न्यू तरीका है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर ऊपर से बंद करके इसको गोल करके हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से पेड़ा बना लेना है। बहुत ही सिंपल और आसान है, दूसरे तरीके से ज़्यादा सिंपल है ये और आसानी से बन जाता है। तो खुश्क आटा लेके अच्छे तरीके से पहले दोनों हाथों की मदद से ऐसे दबाएंगे, फिर इसको हम रोलिंग पिन की मदद से बेल लेंगे और टूटेगी भी नहीं, बहुत अच्छी बनेगी। क्रिस्पी भी बहुत होता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये तरीका बिल्कुल न्यू है और आसानी से बन जाता है और जल्दी भी बन जाता है। तो अगर ज़्यादा रोटियां बनानी हो तो सबके लिए बहुत जल्दी से बन जाती हैं। बेलने के बाद फिर इसको हम तवे पे डाल देंगे और पकाएंगे। आपने घी इसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करना है ताकि ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन जाए और बहुत ज़्यादा मज़े की लगे, क्योंकि क्रिस्पी पराठा बहुत मज़े का लगता है। और बल वाला पराठा भी होता है आलू का, उसकी रेसिपीज़ मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, वो भी ज़रूर देखिएगा। वो इससे ज़्यादा मज़े का होता है, ये भी बहुत मज़े का होता है, लेकिन बल वाले पराठे की तो बात ही अलग होती है।
तो इसके ऊपर हम घी ऐड करेंगे अच्छे तरीके से और इसकी हम साइड चेंज कर देंगे ताकि दोनों साइडों से अच्छे तरीके से पक जाए। और ज़्यादा हाई आंच नहीं रखनी है आपने, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है ताकि ये जले ना और अच्छे तरीके से पक जाए, क्योंकि लो फ्लेम पे पकाएंगे तभी ये क्रिस्पी होगा। हाई फ्लेम पे बाहर से जल जाएगा और अंदर से सॉफ्ट रहेगा तो वो क्रिस्पी भी नहीं होगा। तो आपने बिल्कुल इसको मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है और हिलाते जाएंगे ताकि सारी साइड से अच्छे तरीके से पक जाए। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पराठा रेडी हो गया है। मज़े से आम की चटनी के साथ खाएंगे। आपको रेसिपी पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।